हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोल देना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। किसी भी वीडियो में अक्सर मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक तरीके से ऑर्डर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप सभी के सभी लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि जुलाई के लास्ट वीक में इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं हमारे डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तरह तरह के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह के निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। कई सारे बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं, कई सारे बच्चे निगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं, और कई सारे बच्चे खुद से सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो दिन भर केवल और केवल ऑनलाइन बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कब न्यूज़ आ जाए और हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए। दोनों डायरेक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं दो मुद्दों पर, दो टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। एक होगा एग्जाम पैटर्न, दूसरा होगा प्रिपरेशन। कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम पैटर्न अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर हम लोगों को दिया जाएगा और हम घर बैठ के आपका एग्जाम देंगे, अपना एग्जाम देंगे, तो उस सिचुएशन में चीटिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तमाम प्रकार के डाउट्स आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं। वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आपको प्रिपेयर करने की बहुत ही बेस्ट मेथड बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न को आप कैसे तैयार करेंगे और कम से कम समय में, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं, तो मैं आपको किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम पैटर्न की। ये सबको पता चल चुका है, कल से मैं लगातार कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनके माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आपका एग्जाम जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ ये तैयारी चल रही है कि इस ऑनलाइन एग्जाम को आप अपने घर से बैठ करके दे सकते हैं। क्लियर बात है? अगली चीज, हमारा जो एग्जाम होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें कई सारे बच्चे पॉजिटिव सोच रहे हैं, कई सारे बच्चे निगेटिव सोच रहे हैं। जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, जब ऐसा, मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एनालिसिस सुन लीजिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होता है, जब तक हम अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, तमाम चीज़ें सोचते रहते हैं, तब तक हम अपने लक्ष्य को कभी भी, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने एम को हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कई सारे बच्चे कमेंट करें, सर जब घर से एग्जाम होगा, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, मेरी मोबाइल अच्छी नहीं है, सर इस सिचुएशन में तो बच्चे चीटिंग करेंगे। ये आपका मैटर नहीं है, इस पे सोचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे चीटिंग करेंगे, आपके यहाँ नेटवर्क कम अच्छा रहता है। ये सारी बातें आपके पॉलिटेक्निक संस्थान जानते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं। यूपी के प्रत्येक एरिया में नेटवर्किंग प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता है। ये प्राविधिक संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये पता है, जो इंस्टीट्यूट है उसको ये पता है कि ये सारी समस्याएं आएंगी, बच्चे चीटिंग करेंगे, नेटवर्क इशू आएगा। तो इस पे सोचना आपका मैटर नहीं है, ये आपका संस्थान सोचेगा। ये आपका डियर स्टूडेंट्स कौन सोचेगा? संस्थान सोचेगा। तो इस पर बिल्कुल सोचना आप बंद कर दीजिए। चीटिंग हो जाएगी, नेटवर्क इशू आएगा। जब कई सारे बच्चों का लगातार नेटवर्क इशू आएगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ एब्सेंट हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी होगी, एग्जाम कैंसिल होगा, जो कुछ भी उनको करना होगा वो करना होगा। इस पर आप सोच करके, इस पर विचार करके कहीं ना कहीं अपना टाइम खराब कर रहे हैं। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक अभियान चलाएंगे और उस अभियान के तहत हम सरकार को हराएंगे और उनको ये बताएंगे कि हम को अभी तक आपने पढ़ाया नहीं और एग्जाम लेने जा रहे हैं, आप लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा।
और ये केवल आपका ही एग्जाम नहीं हो रहा है, आपके सभी साथियों का एग्जाम हो रहा है। जैसी प्रिपरेशन आपकी है वैसे उनकी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे सोचना आप बंद करिए कि ऑनलाइन एग्जाम संस्थान कैसे कराएगा, ये उसका हेडेक है, वो करा लेगा अपना। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये काम जो होने चल रहा है ये फर्स्ट टाइम होने चल रहा है पॉलिटेक्निक के द्वारा। तो अभी इसको तो कोई नहीं बताया जा सकता, कोई नहीं बता सकता कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। इसके लिए जल्द ही नोटिस जारी कर दी जाएगी और पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये भी आप पर आपको डिसाइड नहीं करना है। मींस एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इसको आपका इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। इस पर बहुत ज़्यादा आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको ये सोचना है कि हम 2-2.5 लाख लोग मिल करके सरकार को हरा देंगे, ऐसा कोई अभियान चलाएंगे। ऐसी निगेटिविटी माइंड में प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप लोग मत लाइए, नहीं तो ऐसे चक्कर में पड़ेंगे तो आप फालतू में परेशान होंगे, अपना समय गंवाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। लगे हाथ मैं आपको बता दूं, आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि आपके हाथ में केवल एक चीज़ है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रिपरेशन। इन सभी चीज़ों को हराने का, इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करने का, अपना फ्यूचर अच्छा बनाने का आपके पास केवल और केवल एक तरीका है, प्रिपरेशन, तैयारी करना। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक को छोड़ देते हैं अब हम लोग, इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आप लोग समझ गए होंगे और फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। जितना हमारे पास समय है उस समय का हम लोग सदुपयोग करके अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है बात ना? जो समझदार लोग होते हैं वो उनको जितना समय मिलता है उतने ही समय का सदुपयोग करके अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो प्रॉब्लम तब होती, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो है क्लासमेट्स हैं, सबके लिए तो रूल सही, सभी लोग तभी उसी सिचुएशन पे हैं और आपका ये गोल है सबको एक ही स्थान पर पहुंचना है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ाई अच्छी हो गई है, कहीं सब जगह पे कंडीशन तो सेम है। तो आपको कंपटीशन इन्हीं के साथ देना है, तो सब आपके जैसे ही तो हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि इसमें किसी को आरक्षण मिल जा रहा है। तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए, जितना समय है उतने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात होती है कि सर तैयारी कैसे करें। जब हम तैयारी करने को सोचते हैं तो हमारे सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, पूरा ज़रूर देख लेना और हमारी बात आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लग जाएगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर हमारे पास सबसे पहले तो बुक्स नहीं है। दूसरी चीज़, सर अभी एक भी दिन कई सारे कॉलेज में ओनली 1 डे हमारे यहाँ क्लास नहीं चली है। सर हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलती है। सर हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलती है। सर आप तो मैथ्स पढ़ा देते हैं लेकिन और सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ें। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। आपको बताएं पूरी जिंदगी समस्या से भरी हुई है और इन्हीं समस्याओं का जो सामना करता है वही आगे बढ़ता है। तो ये तो हो गई आपकी समस्याएं। अब आइए हम बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। इन सारी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए सारी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए हम आगे कैसे निकले, कैसी अपनी प्रिपरेशन हम लोग करें। साथ ही साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी करनी, उस पर भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करें, अभी स्पेशल इस पर डिस्कस करूंगा। अभी पहले मैं बात करूं कि आपको सबसे पहली समस्या है कि सर मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स मैथ्स की, साथ ही साथ फिजिक्स की, हर एक चैप्टर की PDF मैं खुद आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2 सब्जेक्ट की आपको मिल गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनकी भी पीडीएफ प्रोवाइड कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इनका और मैथ्स के तो कई सारे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको सेंड भी कर चुका हूं। कहाँ सेंड कर चुका हूं? अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम पे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मैथ्स के कई सारे चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। और फिजिक्स की भी मैंने अभी केवल एक ही चैप्टर की भेजी है, बाकी इसकी नोट्स भी मैं कलेक्ट कर रहा हूं। जल्द ही आपको इसकी नोट्स भी 1-2 दिन के अंदर अच्छी सी नोट्स भी आपको फिजिक्स की मिल जाएगी। अब रहे सर अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोग दिमाग लगाइए। आपके सीनियर्स होंगे, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के टीचर्स होंगे, तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका टेलीग्राम चैनल है, वो लोग पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से आप लोग कर लीजिए। क्लियर है बातें? अब हमारे यहाँ सर एक भी दिन क्लास नहीं चली है। जब क्लास नहीं चली है तो आप कैसे तैयारी करें? उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी करना होगा। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट तो नए हैं, मान लीजिए मैथ्स आप पढ़ा देते हैं, फिजिक्स कहीं से पढ़ लेंगे, आप नोट्स दे देंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे लिए नए हैं सर, अब नए सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ें? तो डियर स्टूडेंट्स ठीक है, नए सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें? ना पढ़ें। क्या बोले? ना पढ़ें। कैसे पढ़ें ठीक है कि ना पढ़ें ठीक है? भाई कैसे पढ़ें से अच्छा है कि कुछ तो पढ़ें, कुछ पढ़ें। मीन्स अगर आपके पास पीडीएफ है, आपके पास बुक है, तो उठा करके उस हर एक चैप्टर की आप रीडिंग तो लगा सकते हैं, 1-2 बार पढ़ तो सकते हैं। अगर ईमानदारी से अभी आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं, ईमानदारी से बुक को 1-2 बार खूब अच्छे से पढ़ते हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है कि अगर 1-2 बार पढ़ेंगे 30% तो आपको समझ में आएगा। एक बार और पढ़ेंगे तो हो सकता है ये 40 पे पहुँचे और धीरे धीरे आप 60% पर इसको लगातार पहुँचा दें, क्योंकि इस सिचुएशन में आप घर पर हैं। नियर अबाउट 8 to 10 आवर स्टडी प्लान आप बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर है बातें? तो ये भी समस्या आपकी खत्म हो गई। सर ऑनलाइन कहीं क्लास नहीं चलती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। जैसे भाई मैं तो आपको मैथ्स की गारंटी देता हूं कि मैथ्स में कई सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए भी हैं, 7 PM पर क्लास भी चल रही है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं समय पर कवर करा दूंगा। बाकी फिजिक्स की मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगली चीज़, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई काफ़ी हद तक। जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि हम जीरो पर हैं, इन सारी बातों को समझने के बाद कुछ तो आपको जिज्ञासा मिली होगी, हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ये सोच करके बैठ जाना कि शायद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ये सोच करके बैठ जाना कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो आखिर आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। अब बात ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ये कैसे बनेंगे? ये क्वेश्चंस छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे? कई सारे बच्चे लगातार कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर अब आप केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराइए। कई सारे बच्चों का कमेंट आया, अब आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाइए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करें, क्योंकि सर वही आएंगे। अब आप ये बताइए बहुविकल्पीय प्रश्न बनते कहाँ से हैं? कोई प्रश्न बनता कहाँ से है? किसी चैप्टर से ही तो बनता है। कोई भी प्रश्न बनेगा डियर स्टूडेंट्स तो कहाँ से बनेगा? किसी चैप्टर से ही बनेगा, कहीं और से नहीं बनेगा। अब बहुविकल्पीय का मतलब आसान होता है क्या? एक बार सोचिए कि ये बहुविकल्पीय पद्धति मल्टीपल चॉइस वाला सिस्टम क्यों किया जा रहा है? क्या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं? अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बेनिफिशियल भी है। आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी मैं 25% मार्क्स दिलाने की आपको गारंटी देता हूँ। तरीका बताऊंगा कैसे तुक्का लगा दें कि 25% क्वेश्चन आपका सही हो जाए, उससे ज़्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। अब ये बताओ 25% की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर 15% की तैयारी कर लो तो 40% ऑलरेडी हो गया। कोई सब्जेक्ट नहीं भी तैयार है तब भी आप उसमें आराम से पास हो सकते हैं, आपकी बैक नहीं लगेगी। एक तो प्लस पॉइंट है। अगली चीज़ ये है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो ईजी होंगे या वो टफ होंगे। ठीक, ये बात आती है। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों का मिक्सअप होगा।
मल्टीपल इसलिए किया जा रहा है जिससे आपकी कॉपी चेक करने में आसानी हो। जब आपका एग्ज़ाम होगा आपके पास रफ कॉपी होगी, क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा उसको आप कॉपी में सॉल्व करके उसका आंसर केवल ला करके वहाँ पे टिक करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपने उसको देखा और उसका आपने आंसर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो जब उनको आप सॉल्व करेंगे तभी आप वहाँ पर ऑप्शन को जा करके टिक कर पाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका क्या है कि आप चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। ध्यान दो दिए, चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं जब मल्टीपल चॉइस को थोड़ा मतलब ऊपर पढ़ लेना है चैप्टर को, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही खतरनाक होते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे मैथ्स की बात छोड़ दीजिए, अदर सब्जेक्ट में अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, अगर आपको वो सटीक उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर वो बड़े नंबर का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा घुमा फिरा करके भी आप लिख देते हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 2-3 नंबर वैसे भी दे देता है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। उनको सही करने के लिए आपको और अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, हर एक प्रश्न को आपको हल करना चाहिए। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे आपको पढ़ाई करना है। जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार करने की बात कर रहा हूँ, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे आपको तैयारी करना है। साथ ही साथ अब आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि हर एक कंसेप्ट पे हर एक पॉइंट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन करा करके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। लेकिन ये बात दिमाग में मत रखिएगा कि बड़े क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, छोटे क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आशा करते हैं जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जो कुछ भी मैंने सोचा कि जो भी आपके दिमाग का डाउट इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उन सब को मैं समाप्त कर सकूं और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकूं कि आप निगेटिव डायरेक्शन में कहीं ना चले जाएं। कहते हैं ना हर एक सिक्का का 2 पहलू होता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कई सारे बच्चे निगेटिव की तरफ जब चले जाते हैं, उनके अंदर आक्रोश है, पढ़ाई नहीं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, वो निगेटिव डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन जा रहा है? चलिए ठीक है, जो भी सिचुएशन है सबके लिए है। एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे क्लासमेट हैं, जैसे सब लोग एग्ज़ाम देंगे वैसे हम भी एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देना कोई बुरी बात नहीं, अगर एग्ज़ाम होगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो आगे चल के हमें काम देगा। बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी संस्थान क्या शिथिलता बरतता है, सिलेबस कम करके एग्ज़ाम लेने की बात करता है या इजी क्वेश्चन देने की बात करता है, जो कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपके पास जो कुछ भी मटेरियल है उसको उठा करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार ईमानदारी से बोलिएगा, वो सारे बच्चे, ध्यान से हमारी बात सुनिए, वे सारे बच्चे जो लगातार फालतू चीज़ें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सोचिए जिस चीज़ की आपको PDF मिली है, जितने क्लास अवेलेबल हैं, क्या आपने उसको अच्छे से तैयार किया? नहीं किया? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। खुद को धोखा देना बंद करो मेरे प्यारे बच्चों। हम ये नहीं करें आप बुरे हो, कोई इंसान बुरा होता ही नहीं है, कोई स्टूडेंट खराब होता ही नहीं है, सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। जो समय पर अपना कार्य समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो बाद में समझते हैं कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह ये जरूर जाना चाहिए आज, जिससे कल से आपके अंदर एक नया उत्साह हो और कल से हम भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर सकें, जिससे ये फालतू की चीज़ें एक बार हमारे दिमाग से हट सकें और हम अपने नए डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के बढ़ सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, लास्ट तक देखे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना। ऑल द बेस्ट।